तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का वन शॉट। एंड हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का नाम मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पर यूज़ होने वाली है। यस बच्चों, यूज़ होगी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसलिए सम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चों इस चैप्टर को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर जिस भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आता तो वन शॉट आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो प्लीज़ उसे जाके देखिए एंड लाइक करिए, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने वैल्यूज़ कैसे निकालना सीखी थी, ट्रिक बताई थी, तो उसी ट्रिक का यूज़ करते हुए थोड़ी सी जो वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों वैल्यूज़ को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, ठीक है। वैल्यूज़, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है साइन ए, ठीक है। फिर होता है कॉस ए, फिर बच्चों क्या होता है टेन ए, फिर सेक ए, एंड बच्चों कॉसेक ए एंड कॉट ए, ठीक है। या इसको सही से सीरियल वाइज लिखते हैं, रुक जाओ जरा। टेन ए, कॉट ए, फिर आया कॉसेक ए। ए बच्चों यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर बच्चों क्या है हमारे पास, एंगल है। क्या है, एंगल। क्या है बच्चों यहाँ पर, एंगल है। अरे अरे अरे, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एंगल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ए यहाँ पर एंगल है, एंगल को डिनोट कर रहा है वो, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात। ये हमको पता ही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं बच्चों, फंक्शंस होते हैं, है ना, याद है। अब जरा सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं इसको, ठीक है। लाइन वाइन खींचिए अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जरा सुनो, अब कौन कौन सी वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है, 0 होती है हमारी, 30 होती है, 45 होती है, 90 होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यूज़ का यूज़ होने वाला है। कौन कौन सी वो, 30 डिग्री, ठीक है, एंड 45 डिग्री, एंड बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। हम बस यहाँ पर 3 वैल्यूज़ का यूज़ करने वाले, मतलब 3 डिग्रियों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बस हमें इनको 3 को अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। वैसे तो आपको सारी ही याद होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में ये तीन बहुत है, ठीक है। अब जरा सुनो, सबसे पहले मैंने निकालना कैसे सिखाया था बच्चों। हम क्या लेते हैं, 0 से लेके 4 तक सीरियल वाइज के लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, याद है। 0 से लेके सीरियल वाइज तक 4 तक नंबर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो मैंने 0 to 90 बताया था, लेकिन सिर्फ हम यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, बस यहाँ पर चलो कुछ नहीं होता, ले लेते हैं, ठीक है, और आ जाएगा। अब जरा सुनो, ठीक है बच्चों। अब ये नंबर लीजिए 0 से लेके 4 तक, फिर क्या करते हैं 4 से डिवाइड। क्या करते हैं बच्चों, 4 से डिवाइड, चारों को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बच्चों क्या है, ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको याद करने के अच्छे से। अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं याद आ रहा बाई चांस पेपर में, तो आप इस ट्रिक को लगा के टेबल अपनी फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा खुला लिख देते हैं। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, एंड 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, एंड 4 से डिवाइड। देन बच्चों क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रूट। अब आप रूट लगाते हैं, सब पे रूट लगा दो, रूट लगा दिया, ठीक है। सॉल्व कर दो। 0/4 बच्चों 0 ही आएगा, 0 का रूट इज 0। 1/4 तो 1 का रूट 1, और ये आ गया 2। कितना आ गया बच्चों, 2 बाहर निकल गया। वो कितना आ गया, √2, या काट दो, से पहले काट दो, कितना आ गया 1/2। तो क्या आ गया, 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का रूट 2 ही रहने दो। ये आ गया √3/2,
और वो क्या आ गया 1। 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1 ही तो आएगा। क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा, है ना। तो देखो ये हमारी वैल्यूज बन गई, ये 0 डिग्री पे, ये हमारी 30 डिग्री पे, ये हमारी 45 डिग्री पे, एंड दिस इज बच्चों किस पे 60 डिग्री पे, एंड दिस इज 90 डिग्री पे। ये हमारी किसकी वैल्यूज आई है बच्चों साइन ए की, किसकी आई है साइन ए की। क्लियर। दोबारा से सुनो, पहले हम क्या करते हैं 0 से लेके 4 तक हम सीरियल वाइज नंबर लिखेंगे, देन 4 से डिवाइड करते हैं, देन रूट लगा के सॉल्व करके ये आ जाती है हमारी साइन की। अब साइन से ही सारी आ जाएंगी, साइन से ही बच्चों सारी आ जाएंगी। पहले लिख दो, हमें 0 और 90 की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 को लेके चलते हैं। तो कितने हैं ये 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2, ठीक है, ये आइए बच्चों, ठीक है, क्लियर हो रही है। अब देखो जरा, अब कॉस में क्या होता है, इसको उठा के इधर पटक देते हैं, है ना, उल्टा कर देते हैं, ये आ जाएगा √3/2, 1/√2 और 1/2 इधर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा देखो tan हम कैसे निकालते हैं बच्चों, साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस निकाल लूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, देखो जरा tan को कैसे निकालते हैं, ठीक है, साइन अपॉन में कॉस होता है, ये हमको मालूम है सबको, साइन अपॉन में कॉस है, ये क्या होता है tan होता है। तो साइन कितना है 1/2 और ये कितना है √3/2, तो 2 से 2 गया, बचा क्या 1/√3 आ गया, 1/√3। तो ये क्या आ गई tan 30 की वैल्यू, ये आ गई tan 30 की वैल्यू 1/√3। देन इसको भी करेंगे, इसको आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1। देखो ज़रा कैसे आएगा 1, कैसे आएगा 1, तो 1 अपॉन में √2 है, अपॉन में 1 अपॉन में √2, बच्चों काटोगे √2 को काटोगे, 1 अपॉन में 1 बच्चों कितना आ गया 1 आ गया। सो चेक कर लो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आओ, नेक्स्ट वाले पे आओ जल्दी से, √3/2 एंड देन 1/2, 2 से 2 गया, बचा क्या √3/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया √3 आ गया। इस तरह से सारी वैल्यूज बनती हैं जल्दी जल्दी से। अब इसको इस तरह पटक देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। बस अब 2 रह गए, 2 भी हो जाएंगे। सेक और क्या है कॉसेक है, तो कॉसेक का बच्चों क्या रिलेशन होता है साइन के साथ, क्या होता है साइन, क्या कॉसेक अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन है, क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन है, ठीक है। तो जल्दी से साइन है कि एक एक करके वैल्यू यहाँ पर पुट करते चल जाइए, रेसिप्रोकल कर दो ना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब सेक में क्या करते हैं, इसको उठा के इधर पटक दो, इसको ऐसे ही रहने दो और इसको यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देख लो ये बन गई हमारी 2 मिनट में टेबल, ठीक है। सबसे इजी मेथड, अगर वैल्यूज याद नहीं होती, वैसे तो आपको 30, 45 एंड 60 की तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। जो कॉमनली यूज़ होने वाली है इसमें, इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चों वो होगी tan एंड द कॉट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी हमारी साइन भी कॉस भी, ठीक है, साइन भी कॉस भी होगा, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होगा वो क्या होगा tan और कॉट, ठीक है। तो बढ़िया, चलो भाई ये तो हमें पता चल गई सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से, और कुछ भी फॉर्मूले से बच्चों वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, बस मुझे टेबल बताने का वो था, ठीक है। अब देखो जरा, अब आते हैं हम अपने चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, टर्म्स जो कि क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ठीक है। 3 टर्म्स हैं, ज़्यादा टर्म्स नहीं है, ओनली 3 टर्म्स हैं जो बेसिक है। सबसे पहले बच्चों आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ज़रा मुझे बताओ, ये मेरी आँखें हैं, ठीक है, ये कैमरा है सामने, अब मैं आपको देख पा रही हूँ कि जो ये जो लाइन बन रही है ना मेरे आँखों से और ये कैमरे तक की, ये क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी। तो दिस लाइन इज कॉल्ड बच्चों लाइन ऑफ साइट। ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रही है ना, मतलब जो इमेजिनरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिखती नहीं है लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है बच्चों वो क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। समझ आई, नहीं समझ आई, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो प्यारे बच्चों, या मैं एक एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं। और ज़रा देखो, ये लड़की खड़ी है, छोटी सी लड़की है, ठीक है, छोटी सी हाइट है इसकी। अब बच्चों यहाँ पर इतना बड़ा एफिल टावर है, एफिल टावर दिख रहा है। अब ये जो लड़की है ये क्या देख रही है, एफिल टावर को। अच्छा, वो लड़का भी खड़ा है इसके ऊपर, एफिल टावर के ऊपर लड़का खड़ा है, उसको देख रही है, ठीक है, उसको देख रही है। अब ये जो देखने वाली जो लाइन है,
ये जो लाइन आपको नजर आ रही है बच्चों, दिस इज द इमेजिनरी लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड आ लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। समझ आई कि जो जिस भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जिस भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उससे जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ओके, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आओ जरा। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया लाइन ऑफ साइट। एक बार उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन ऑब्जर्वर, व्हाट इज ऑब्जर्वर? जिस चीज़ को, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जैसे कैमरे एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं देख रही हूँ उसे, तो मैं क्या हूँ? एक ऑब्जर्वर हूँ। क्या हूँ बच्चों? यहाँ पर ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वर लुक फ्रॉम अ पॉइंट O एन ऑब्जेक्ट P, देन द लाइन OP इज कॉल्ड। जैसे कि मान लो बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, मतलब यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, दिस इज मी। एंड बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बॉक्स है, ठीक है, दिस इज द बॉक्स। गिफ्ट है हमारे पास, ठीक है, गिफ्ट लिख लेते हैं, दिस इज गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं O हूँ और ये क्या है? P है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है मेरी आंखों से, मेरी प्यारी प्यारी आंखों से जो ये लाइन जा रही है बॉक्स की तरफ, गिफ्ट की तरफ, सो बच्चों दिस लाइन इज द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। सभी को ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया लाइन ऑफ साइट क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब बच्चों आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दो हम यहाँ पर एंगल्स पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहली बात एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? सबसे पहले, उससे पहले मैं एक और लाइन बताना चाहती हूँ, वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ आती है? ऐसी लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। एंड दिस लाइन इज वर्टिकल। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, अगर मैं बात कहूँ आपसे, हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या कि जैसे ये जो मेरे यहाँ से जो लाइन जा रही है ग्राउंड लेवल तक, ग्राउंड लेवल, ये तो जो मेरी आंखों से ऊपर तक जा रही है वो क्या है? लाइन ऑफ साइट है। मतलब इस लड़की की आंखों से ऊपर उस लड़की की आंख तक जा रही है वो क्या है? लाइन ऑफ साइट है। जो ग्राउंड लेवल में जाती है, जो ग्राउंड लेवल में होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, जो ग्राउंड से जाती है। अब देखो जरा एंगल ऑफ एलिवेशन समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहता है बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल से और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी हमारा डिस्टेंस या एंगल होता है उसको हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? दोबारा से सुनो कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरह से है, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों का जो बीच का एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ आया? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो डिस्टेंस या एंगल जो भी होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? वो वाला डिप्रेशन नहीं है ये। देखो जरा नीचे, अब ये जो लड़का है ये बिल्डिंग पे खड़ा है, ये जो लड़का है ये किस पे खड़ा है? बिल्डिंग पे खड़ा है जिसकी हाइट यह 50 फीट है। अगर ये ज़रा से भी आ गया है तो ये गया। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, उसको देख रहा है। अब देखो ज़रा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, जो सीधी लाइन होती है वो क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल। एंड अब वो उस लड़की को नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देख रहा है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो बच्चों ये ग्राउंड का लेवल भी क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, जो भी होगा, ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस नहीं बोल सकते, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये भी क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ठीक है, ग्राउंड से ही बनेगा एंड उसकी आंखों से सीधा सीधा बन रहा है। अब ज़रा सुनो मेरी बात, ये वाला जो एंगल है ये मेरी क्या है बच्चों? ये सुनो मेरी एक बात, सुनो, दिस इज द बच्चों लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके फीट में देख रहा है वो, उसके फीट पे मतलब उसके पैरों पे देख रहा है। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट एंड जो ऊपर की तरफ जा रही है वो क्या? हॉरिजॉन्टल लेवल है। एंड हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। ये नीचे की तरफ जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये इसके कैसे इक्वल हो गया? ज़रा सुनो, दिस एंगल इज कॉल्ड बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बच्चों ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो लाइंस पैरेलल गिवन ही नहीं है,
बच्चों ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये कभी भी मीट नहीं कर सकती, इसलिए दिस लाइन, ये जो दोनों लाइन्स हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये था हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस एंगल कौन सा था, दिस एंगल इज कॉल्ड, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ कि लड़की जो है इसको देख रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, एंड दिस एंगल इज दिस साइड इज बच्चों हॉरिजॉन्टल लेवल, सो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल वो एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो ये थी बच्चों हमारी चार वो पढ़े ना हमने वर्ड्स, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ा, क्या पढ़ा लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो जरा, सबसे पहले बच्चों पढ़ा हमने लाइन ऑफ साइट, दिस लाइन इज बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ दिस लाइन कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा बच्चों हमने, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर बच्चों थर्ड एंगल पढ़ा बच्चों हमने क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड फोर्थ इज बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो ये थे बच्चों 4 वर्ड्स जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, मतलब होंगे तो ये, और इसी से रिलेटेड तो यही है, इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से तो ये दोनों बने हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाए, है ना, वर्ड्सों में समझ आ गए। ठीक है, चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके लिए, एक छोटू सा क्वेश्चन में आपके लिए लेते हैं। एक वर्टिकल पोल है, एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ भी पोल हो, टावर हो, ठीक है, बिल्डिंग हो, वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, इससे पहले एक और बात बता दूँ, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बता दी थी, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर मान लो प्यारे बच्चों, दिस इज हमारा, ये हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज हमारा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मान लो मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ, दिस ABC, अगर मान लो एंगल जो थीटा है वो मेरा किस पे है, एंगल जो है वो मेरा किस पे है, A पे है, तो सामने वाली बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड द एडजेसेंट साइड इज बेस, एंड जो बची वो हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बात तो सबको मालूम है। ठीक है, अगर मान लो थीटा मेरा किस पे है, C पे है, तो मेरी सामने वाली परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, एंड द थर्ड बची वो क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस। क्या होगी बच्चों, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बात तो सबको मालूम होगी। चलो बस इसी चीज़ को बताना था। अब आओ, एक वर्टिकल पोल है ना, वर्टिकल पोल है, फिगर बना देते हैं, फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो किस पे खड़ा है, ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है, मान लो हमारा ग्राउंड है, दिस इज आवर ग्राउंड। अब बोल रखा है एक वर्टिकल पोल है, स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। दिस इज द पोल। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, पोल है, और फिट के पोल से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 25, कितना है, 25 मीटर। ठीक है, आगे बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इट्स फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मान लो नीचे एक लड़की खड़ी है, पोल के ऊपर एक लड़का खड़ा है, वो उसको देख रही है। तो बच्चों नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंड दिस इज हमारा 60 डिग्री। कितने का है बच्चों, ये 60 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, कितना ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब बोल रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल है, अभी की बताया मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइन बना दी तो बहुत है। ठीक है, अब जरा सुनो, निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड।
ठीक है, एच लिख देते हैं, या ए बी सी नाम दे दो। क्या नाम दे दिया मैंने, नेमिंग कर दी ए बी सी, ताकि हम इसको कुछ बुला सके प्यार से, ए बी सी। ठीक है, अब ज़रा सुनो तो निकालना क्या है, गिवन प्रूफ लिख दें, गिवन 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 बी सी जो है वो कितनी है 25 मीटर है। ठीक है, और निकालना क्या है, फाइंड, क्या निकालना है, ए बी, मतलब हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। हाइट ऑफ द पोल बच्चों क्या है, ए बी है, ए बी है ना। ठीक है, ए बी निकालनी है हमें। ठीक है, दिस हाइट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एक बात तो मुझे बताओ, ये हमारी क्या है, क्या है, ये हमारी बेस है, मतलब जो मेरा एंगल है वो किस पे है, थीटा पे, मतलब सी पे है, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज बेस। ठीक है, दिस साइड इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये बात सब क्लियर है, हमारी बेस है, वो हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूस। तो मुझे गिवन है बेस और मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर, मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर। सो बच्चों परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता था, याद करो ज़रा, याद करो, परपेंडिकुलर और बेस बच्चों क्या होता है, टेन का, टेन थीटा इज पी अपॉन में बी, टेन थीटा इज बच्चों पी अपॉन में बी। ठीक है, सबको याद है, पी अपॉन में बी। जो मुझे गिवन है और जो मुझे निकालना है उसी को पकड़ूंगी मैं, उसी को पकड़ूंगी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो। ठीक है, और जो थीटा है, थीटा कितना है 60 है, तो मैं 60 लिख दूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ज़रा देखो, पी हमारा कितना है, ए बी, बी कितना है 25। ठीक है, वैल्यू पुट करो सीधा सीधा। अब 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू बच्चों अभी तो याद करी थी, √3, 25 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, एंड दिस इज ए बी, तो ये कितना आ गया 25 √3, एंड किस में चल रहा है बच्चों, मीटर में, तो मीटर में लिखो। तो ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 25 √3 मीटर। ठीक है, यहाँ बोल रखा है √3, तो इसे रहने दो। अगर क्वेश्चन में बोला जाता तो मतलब इतना वैसा पूछा नहीं जाता कि √3 की वैल्यू पुट करो, सिर्फ तुमसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो पुट कर देना, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, मतलब ऐसे आ जाएगा, देख लो, काटो नहीं, ये आ जाएगा 25 इंटू में 1.732। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि √3 की वैल्यू रखो तो मत रखना, सिर्फ इतना बहुत है, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगर पूछा जाता है देन मल्टीप्लाइड, बस। ठीक है, तो छोटू सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो गिवन है और जो हमें निकालना है उसका रिलेशन हमको लेना है हमेशा। देखो फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट बच्चों क्या है 30 मीटर है, और वो कास्ट कर रहा है अ शैडो, उसकी शैडो भी तो होगी। क्या कर रहा है बच्चों, कास्ट कर रहा है शैडो। आओ जरा, दिस इज हमारा टावर, ये क्या है बच्चों, हमारा टावर है। ठीक है, ये हमारा टावर है, एंड बच्चों ये मान लो इसकी कास्ट हो रही है शैडो, ठीक है, जिसकी हाइट है ये 30 और ये है हमारी 10√3। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, ज्वाइंट कर देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब टावर है तो क्या करेगा 90 डिग्री का, ठीक है, नेमिंग कर दूँ ताकि हम इसको नाम से बुला सकें। कौन सा ट्राइंगल, ABC। ठीक है, ABC। अब जरा सुनो, देन व्हाट इज एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। अब की बार दो चीजें दे दी, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन लास्ट वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, एंड हाइट ऑफ द टावर गिवन थी। ठीक है, तो हमें निकालना था, सॉरी हाइट ऑफ द टावर नहीं गिवन थी, हमें बेस गिवन था, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। बच्चों अब की बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही गायब कर दिया, सो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, बहुत ईजी है। सुनो, अब की बार जो गिवन है, दोनों चीज़ें जो गिवन है उन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, अब सी पे मेरा एंगल है, सी पे एंगल है, तो सामने वाली इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, आओ जरा, आओ देखो जरा, दो चीज़ें गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। फिर से बच्चों किसका रिलेशन होगा, 10 का, किसका होगा, tan थीटा, P अपॉन में B। ठीक है, P अपॉन में B।
क्लियर। अब ज़रा सुनो, थीटा मुझे नहीं पता, मैं तो सी ले लेती हूँ, सी ले लूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पी इज़ बच्चों 30 एंड बी इज़ 10√3। ठीक है, ठीक है, काट दूँ, ठीक है काट दूँ। 10c इससे गया बचा गया 3/√3। अब जरा मुझे बताओ, रूट को कभी भी नीचे छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे √3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? √3 इंटू में √3, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, सो ये आ गया 10c, तो ये आ गया √3। अब मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि √3 कब हमारी 10 पे कौन सी वैल्यू पे होती है, जल्दी से कमेंट करो। कर दिया, चलो। और ज़रा कौन सी वैल्यू पे होती है बच्चों? 1060 पे। किस पे होती है? 1060 डिग्री पे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया वो कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। सो क्लियर बात, जो हमारा एंगल आया सी, जो एंगल है वो कितना आया? 60 डिग्री। बस यही हमको फाइंड करना था, इतनी सी चीज़ हमको फाइंड करनी थी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको दो चीज़ें दे देगा, तीसरी चीज़ निकाल के दिखाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में सारे, ताकि आप और सब भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आप तो उठाए रहे हो। आओ ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हैं। अब तो एक एंगल की बात कर रहे थे, अब दो एंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दो एंगल की। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कराना चाहती हूँ मैं, दो क्वेश्चन सुनो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ट्री है, ट्री तो सभी ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? इस तरह से हमारा प्यारा प्यारा ट्री होता है। ठीक है, ऐसी होता है ट्री। ठीक है, अभी ट्री जो है क्या हुआ इसको कि स्टॉर्म आया और ये जो ट्री था इसका ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया। कैसे हो गया? मुड़ गया। अब जरा देखो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये जो ट्री था इसका ये वाली चीज़ जो है नीचे आके गिर गई। ठीक है, मतलब इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की जो चीज़ है वो नीचे आके गिर गई। ठीक है, यूँ आके गिर गई। अब ग्राउंड लेवल से टच हो गई है, ठीक है, इस तरह से ही गिर गई। ट्री जो था वो नीचे बेंड हो गया। अब जरा सुनो, अब बोल रखा है कि टच इज द ग्राउंड। ठीक है, एंड एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री विद इट। मतलब ये तो मैं वैसा ले लेती हूँ। ठीक है, ट्री का एग्जाम्पल है तो ढंग से फिगर नहीं बन रही, इसको मैं इस तरह से ले लेती हूँ। मान लो ये ट्री था पूरा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है वो नीचे आके गिर गई, बेंड हो गई। दिख रहा है? ये पूरा ट्री था कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो नीचे आके बेंड होके गिर गई। ठीक है, अब ज़रा सुनो कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये भी ट्री है और ये भी पूरा ट्री है। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 8 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये पूरा हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सिर्फ इतना नहीं निकालना, ये पूरा जो ट्री था इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। इस पूरे की हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब इस पूरे ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, सुनो जरा, अब कैसे करेंगे? हमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो मैं नेमिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ABCD। ठीक है, ABCD। अब ज़रा सुनो, यहाँ पर AB को बोल लेते हैं X और BC को बोल लेते हैं Y। लेट जब हमने माना है तो हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट AB X एंड बच्चों BC Y। ठीक है, Y मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? Y मान लिया। ठीक है, मान लिया। अब ज़रा सुनो मेरी बात, एक बात सुनो, ये जो ये वाली चीज़ थी ये यहीं पे तो आके गिरी है ना? यही तो गिरी है। मतलब जो ये x है तो ये भी तो x होना चाहिए। जब ये वाली चीज़ यहाँ पर आके गिर गई तो वो उसकी लेंथ x है, तो इस पूरे की भी तो लेंथ x होगी। ठीक है, क्लियर बात? चलो तो यहाँ पर लिख दो BD की भी लेंथ क्या होगी? मेरी x ही होगी।
अब मैं लेने वाली हूँ इन ट्राइंगल BCD। क्या लेने वाली हूँ? ट्राइंगल BCD। सबसे पहले मैं y की तो निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? y, मतलब ये x और ये y है। अब मैं सिर्फ दो का रिलेशन लूँगी और वो दो क्या होगा, जो मुझे गिवन है और जो निकालना है तो मुझे दोनों ही है, लेकिन एक एक करके लेंगे। सबसे मैंने 8 ले लिया, फिर क्या लेती हूँ? y ले लो, मतलब इन दोनों का रिलेशन किसका? 8 और y का। एंगल तो मुझे बताओ, डी पे एंगल है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छे से ध्यान लगा के सुनो, ठीक है। अब आओ, सारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, कहीं और ध्यान ना जाए वरना भटक जाओगे। आओ जरा, कौन सा ट्राइंगल लिया है? ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD लिया, ठीक है। अब जरा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे, एंगल कितना है? 10 30, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब y अपॉन में 8, y अपॉन में बच्चों कितना? 8। 10 30 की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन में √3, 8 मल्टीप्लाई में सब डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया? 8 अपॉन में √3। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू निकालनी तो मुझे x की भी है, सो मैं क्या लूँगी? आपकी बार x और किसका लूँगी? बेस का रिलेशन, मतलब h और b का रिलेशन, b और h का रिलेशन किसका भी ले सकते हो, ठीक है। आओ, एंड द नेक्स्ट इज बच्चों इन ट्राइंगल, फिर से BCD में, ठीक है। आपकी बार रिलेशन चेंज हो गया, किसका? b अपॉन में, और b अपॉन में h क्या होता है बच्चों? क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। और ये हो गया cos 30। b कितना है बच्चों? b 8 है, और h कितना है? x है। कितना है? x है। और cos 30 कितना होता है? √3/2। ये आ गया 8/x, इधर उधर 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 कर दो, x को उधर ले गए, ठीक है। 8 2 और ये आ गया √3, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 8 2 16 अपॉन में √3। ये आ गई मुझे x की वैल्यू, लेकिन मुझे इस पूरे ट्री की वैल्यू निकालनी है, मतलब x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। किसकी? इस पूरे ट्री की ही तो वैल्यू निकालनी है, मतलब x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x प्लस y कर दो, क्या करोगे बच्चों? x प्लस y। आओ जरा ध्यान देते हैं, x प्लस y कितना है? x ये रहा 16/√3, ठीक है। फिर प्लस में 8/√3, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? √3 आएगा, √3 आएगा, ठीक है। 16 + 8 तो कितना आ गया? 12 13 24 अपॉन में √3। देन बच्चों क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। कभी भी रूट की वैल्यू को नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 ऊपर भी कर दो, √3 नीचे भी कर दो, तो ये तो आ जाएगा √3, मतलब 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये आ गया 8 √3, काटोगे तो 8 √3। तो x प्लस वाई की बस पूरे ट्री की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई? 8 √3। कितनी आ गई? 8 √3, ठीक है। क्लियर है भाई फंडा? सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री जो है वो ब्रेक करके नीचे गिर गया था, तो ये जो लेंथ थी ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। और देखो नया क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कहाँ पर बच्चों? ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक हमारे पास क्या दे रखा है? ट्रांसमिशन टावर, देखा तो होगा आपने, है ना। द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बोल रखा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ही ऑब्वियसली बात है टावर होने वाला है, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर है, और द टावर फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो हाई बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है। एंड एंगल बना रहा है। एंगल कैसे, किस तरह से बना रहा है? देखो जरा ढंग से पढ़ो। पहले ट्रांसमिशन टावर लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा है बच्चों? बिल्डिंग लिखा है। तो जो हमारा एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा, और दूसरा जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग की तो दे रखी है, निकालने क्या है बच्चों? हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। फिगर बनाते हैं, आइए जरा, आइए। दिस इज हमारी बच्चों, मान लेते हैं यहाँ तक हमारी बिल्डिंग है एंड दिस इज आर टावर, ओके। जो हाइट है बिल्डिंग की वो 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों? ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। अब क्या बन रहा है? एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। और पहले कितना बना रहा है? 45 डिग्री। दिस इज आर 45 एंड दिस इज 60। ऑब्वियसली बात है, जो छोटा वाला होगा 45 डिग्री होगा
और क्योंकि यहाँ पर मेंशन भी है कि जो पहला लिखा है वो ट्रांसमिशन टावर लिखा है और एंगल पहला कौन सा है 45, तो ट्रांसमिशन टावर से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। देन बच्चों क्या लिखा है, बिल्डिंग लिखा है, तो बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग बाद में और एंगल 60 भी बाद में, तो इस तरह से होगा ये। ठीक है, अगर समझना है तो पहले ट्रांसमिशन टावर है, देन बिल्डिंग है, फिर कौन सा एंगल है 45 डिग्री, देन 60 डिग्री। तो ट्रांसमिशन टावर से 45 बनेगा और जो बिल्डिंग से बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ठीक, बढ़िया। चलो भाई, अब निकालनी क्या मुझे, पहले मैं एंगल लिख दूँ ढंग से। ठीक है, रुको 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 ज़रा। ठीक है, दिस इज़ द 45 डिग्री, छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। और दिस इज बच्चों बड़ा वाला इज 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना है बच्चों 60 डिग्री। नेमिंग कर दे ताकि इजी हो जाए, ए बी सी डी। ठीक है, क्या है बच्चों, ए बी सी डी। ठीक है, नेमिंग कर दी, अब तो इजीली हम निकाल सकते हैं। बच्चों मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स, तो दोनों ही ट्राइंगल्स का हम यूज करने वाले हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स का करेंगे यूज करेंगे। तो आओ चलो करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, मैं ले लेती हूँ बड़ा वाला, मैं ले लेती हूँ बच्चों बड़ा वाला। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी, चलो पहले बड़ा वाला ले रहे थे ना, बड़ा वाला ये ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, एडीसी। अब एडीसी को जरा ध्यान से तो देखो, या मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, थीटा कहाँ पर है बच्चों, थीटा क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का 60 डिग्री, एंड सामने वाली थीटा के सामने वाली बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज बेस, एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। मुझे जरूरत है बेस की, मुझे किसकी जरूरत है बच्चों, बेस की। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है तो मैं किसका रिलेशन लूंगी, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है 10, क्या होता है बच्चों 10। सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होने वाला क्या है बच्चों 10 है। ठीक है, देखो जरा 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AC अपॉन में बच्चों DC। 1060 बच्चों कितना होता है √3। AC की अगर बात करो तो ना AC में बच्चों देखो 2 चीजें शामिल है, एक तो AB + 20 मतलब AB + BC, लिख पूरा देते हैं B की फिलहाल। DC भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले जाओ और AB को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक तो AB प्लस में बच्चों कितना 20, AB प्लस में 20। ठीक है, चलो भाई इतनी तो हमारी वैल्यू आ गई, इसको अभी ऐसे ही रखे रहने दो। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, देखते हैं उससे कुछ आता है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही अननोन वैल्यूज है। क्या करें, क्या करें। अब देखो दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल बच्चों BCD है ना, इन ट्राइंगल BCD। अब BCD में ध्यान से तो देखो दिस ट्राइंगल एंड द थीटा इज 45 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है भाई, ठीक है, दिख रहा है। चलो आओ जरा, सबसे पहले जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 1045 डिग्री। ठीक है, जो बेस परपेंडिकुलर है वो क्या है BC एंड DC। 1045 वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, BC हमारा 20 आ गया एंड DC ये ऊपर जाएगा। तो बच्चों एक बात तो सुनो मेरी, कि जो मेरी DC की वैल्यू आ गई 20 मीटर आ गई, मीटर में है ना, हाँ मीटर में। ठीक है, 20 मीटर आ गए। अब तो यहाँ पर 2 अननोन वैल्यूज रही नहीं, क्योंकि हमें DC की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, DC की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देन कर दो, लाओ जरा, ये आ गया 20 √3 बच्चों इक्वल में AB + 20। यही चीज़ चल रही है ना, यही चीज़ चल रही है। अब प्लस का 20 उठा के इधर ले जाओ, कितना हो गया माइनस। अब ज़रा मेरी बात सुनो, यहाँ मुझे 20 कॉमन नज़र आ रहा है, 20 कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ, तो निकाल दो। बचा क्या √3 - 1, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये क्या आइए प्यारे बच्चों, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ आएगी नहीं आई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बोलता है मेंशन करा जाता है कि √3 की वैल्यू पुट करो, देन जब भी करना, वरना तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था। चलो भाई इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। 1.5 टॉल बॉय, एक
1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है, ठीक है। तो मैं बना देती हूँ फिगर अच्छे तरीके से। देखो दिस इज द टॉल बॉय जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रखा है स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोल रखा है, क्या बोल रखा है भाई कि वो स्टैंड मतलब खड़ा हुआ है कुछ दूरी पे कौन किसकी दूरी पे बच्चों, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर है। सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है। खिड़कियाँ हैं इसमें कुछ खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी, जिसकी हाइट क्या है 30 मीटर है, ठीक है। दोनों का ग्राउंड लेवल ऑब्वियसली बात है सेम होने वाला है। अरे 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 ठीक है, इन दोनों का ग्राउंड लेवल सेम ही होगा। अब आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ कोई इसकी महबूबा खड़ी होगी और ये कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है इसे, नॉट महबूबा, ठीक है। अब देखो जरा, ठीक है, उसकी कोई फ्रेंड खड़ी होगी क्या, उसका दोस्त भी खड़ा हो सकता है, फ्रेंड और दोस्त एक ही होते हैं, ठीक है भाई। और जरा ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है अपनी आईज से। तो मतलब यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना। अब जरा सुनो मेरी बात। अब बोल रहा है कि वो आगे की तरफ गया, मतलब जहाँ वो खड़ा था फिर उसे थोड़ी सी आगे जाके पहले तो उसने कौन सा एंगल बनाया, उससे पहला कौन सा एंगल बनाया, इज इट 30 डिग्री। कौन सा बनाया 30 डिग्री। अब वो थोड़ी सी आगे गया, मान लो यहाँ पर वो आ गया, फिर से उसने एक एंगल बनाया और वो कितना बनाया आपकी बार 60 डिग्री। कितना बनाया 60 डिग्री, ठीक है। समझ आ रही बात। चलो भाई, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, ठीक है। वो जब आगे गया तो उसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, पहले 30 था फिर कितना हो गया 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, वो कितना आगे गया ये हमें निकालना है, मतलब दिस, ठीक है। चलो पहले ना इसको कुछ नाम से बुला लेते हैं। ठीक है भाई, मैंने इनकी नेमिंग कर दी, इनकी नेमिंग कर दी। अब निकालना मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है FE या बोल लो AC और FE का डिस्टेंस सेम होने वाला है ना भाई, सेम होने वाला है, ठीक है। आओ आगे आते हैं। एक बात बताओ, पहले मैंने एक ट्राइंगल लेने वाली हूँ। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले छोटी सी ये जो पूरी हाइट है इसकी कितनी है 30 मीटर, और अगर मैं इसको इतना हाफ कर दूँ तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों 1.5। ये 1.5 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी तो 1.5 होगी, है ना। ये 1.5 है। अब पूरे 30 में से 1.5 चला गया तो इसकी जो इस हिस्से की जो वो बनी वो कितनी हो गई 20.5 मीटर। मतलब जो BD की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 28.5 मीटर, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ क्या बताओगे कि इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ABD ट्राइंगल लेने वाले हो, ठीक है भाई, ले लो। अब आओ जरा एक बात बताओ मुझे, ABD मैंने ट्राइंगल लिया, एंगल मेरा कितना बन रहा है 30 डिग्री। जो मेरी परपेंडिकुलर होगी सामने वाली 28.5 होगी, है ना। तो लिख दो 10 30 28.5 अपॉन में बच्चों बेस कितनी होगी 80। बेस में यहाँ से यहाँ तक ये तो बिल्डिंग है ना, बस बिल्डिंग तक ये तो वो हो गया एक्स्ट्रा कुछ, ये हो गया 80। कितना हो गया 80, ठीक है। मतलब इसकी फिगर ना जो अगर रफली बनाऊँ मैं तो इस तरह से बनेगी ये, ठीक है। ये 1.5 है, यहाँ पर मेरा एंगल बना 30 और ये बना 60। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये बच्चा 28.5, तो ये पूरी कितनी हो गई 30 हो गई। समझ आ रही है ना बात। ऐसे रफ फिगर बनेगी इसकी। वो थोड़ा सा मैंने बिल्डिंग को दिखाने के लिए पूरा उसको वो ले लिया, ठीक है भाई, समझ आई। चलो भाई आओ 10 30 1/√3 AD की वैल्यू तो निकालो जरा। ये आ गया 28.5 अपॉन में नहीं ऊपर आएगा √3,
ठीक है, समझ आ गई बात? ओके। अब लेने वाली हूँ मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। लो ज़रा लो, 1060 आया है ना, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना बी सी डी, दिस ट्राइंगल, तो 1060, तो सामने वाली बच्चों ये 28.5, ये भी तो 28.5 होगी, तो ये ले लो 28.5 अपॉन में सी डी, कितना आया सी डी, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन में सी डी को ज़रा ऊपर ले जाओ, या ये 28.5 अपॉन में √3, तो सी डी की वैल्यू आ गई। अब एक बात और सुनो नहीं, मुझे बताओ आप कि मुझे निकालना है दिस साइड, ए सी निकालो ए फी निकालो, बात तो एक है, चलो मुझे ए सी निकालना है। अब मैं एक काम कर सकती हूँ कि इस ए डी में से सी डी को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ए सी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कि अगर मैं ए डी में से क्या माइनस कर दूँ, सी डी माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और ए सी ही वो डिस्टेंस है कि वो आगे गया, ठीक है। मेरे पास ए डी भी है और मेरे पास सी डी भी है, दोनों चीज़ें पुट कर दो एंड गेट द आंसर। क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लो, √3 आया, इसकी से मल्टीप्लाई करो 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5 इक्वल में AC, ठीक है भाई, ठीक है। देन माइनस कर दो मल्टीप्लाई, क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड जल्दी से कर देते हैं। देखो 28.5 इंटू में 3, तो ये आ गया बच्चों 85.5 एंड माइनस 28.5 अपॉन में बच्चों कितना चल रहा है, √3, ठीक भाई, ठीक है। देन माइनस कर दो 28.5 से आ गया 57, कितना आ गया बच्चों, 57। अब हमें एक बात मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है, कभी भी हम एक इर्रेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ते। सो व्हाट कैन वी डू, क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइजेशन कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 57 √3 और ये आ गया बच्चों 3, ठीक है, दिख रहा है, काटो जरा 3 से, 3 1 जा 3, एक सेकेंड, ठीक है, 3 1 जा 3, बचा कितना 2 एंड दिस इज 9, ठीक है 9, तो आगे 19 √3। सो बच्चों वो कितना आगे गया, 19 √3, कितना आगे गया वो, 19 √3 डिस्टेंस वो आगे गया बिल्डिंग की ओर। मतलब FE बोल लो या AC बोल लो, बात एक ही है, FE बोल लो AC बोल लो, बात एक ही है। क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अच्छा भी क्वेश्चन है। सब में बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आसानी से। ठीक भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। दो पिलर्स हैं, दिस पिलर एंड दिस पिलर, दोनों की हाइट सेम है, वो भी देख लेते हैं है या नहीं है। टू पिलर्स आर इक्वल हाइट्स के, कैसे हैं बच्चों, इक्वल हाइट के। तो फिगर बना लो ऊपर की तरफ बनाएंगे, है ना, ऊपर की तरफ बनाएंगे ताकि हमें लिखने का स्पेस मिल जाए। ठीक है, अरे 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 ये बना इक्वल नहीं बना ना, चलो भाई मैं खुद ही अपने हाथों से बना लेती हूँ, इससे अच्छा तो दिस एंड दिस, ठीक है, ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल हाइट के हैं, दोनों ही इक्वल हाइट के। वो 30 है तो वो भी 30 होगा, लेकिन ऐसा दे नहीं रखा, देखते दे नहीं रखा, बोल तो रखा है कि लेकिन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों साइड के आइदर है, मतलब जो डिस्टेंस है दो पिलर्स के बीच का वो कितना है 100, कितना है 100। एंड बोल रखा है द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द बिटवीन द पिलर्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पिलर्स आर 60 and 30। मतलब दोनों के जो पिलर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, 30 बन रहा है। मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हम मान लेते 60, ये हम मान लेते 30, ठीक है। और जो नीचे का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 100। क्या बोल दिया हमने इसे, 100 बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। ये बोल दिया हमने A B C D, ठीक है, समझ आ गई। फिगर पे नहीं जाना, फिगर अच्छी नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझो। दो पिलर्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस
मतलब जो रोड है उनका जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना है 100 मीटर है। अब बताना क्या है वो तो देख लें। बताना है हाइट ऑफ द ईच पिलर पोजीशन ऑन द ग्राउंड एंड हमें निकालनी है बच्चों हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर फिलहाल के लिए हम हाइट ऑफ द पिलर पे ध्यान देंगे, ठीक है। और देख लो 2011 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है बच्चों, ठीक है। समझ आ रही है। अब ज़रा सुनो हम निकालेंगे कैसे। एक बात बताओ पहले तो मुझे नहीं ये गिवन, इसको भी तो कुछ पॉइंट मान लें, इसको नहीं माना हमने, ये हो गया डी, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कलर से करें, ठीक है। डी 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 क्या बोल दिया, डी बोल दिया। अब देखो ना मुझे बीडी पता ना मुझे डीसी पता, मुझे सिर्फ बीसी ही पता है, मुझे सिर्फ बीसी ही पता है। तो मैं एक काम करते हैं ना, बीडी को कुछ लेट कर लेते हैं, बीडी को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट द बीडी एक्स। सो जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी डीसी की लेंथ क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जल्दी सभी करो। क्या होगी डीसी की, डीसी की क्या होगी बच्चों 100 माइनस एक्स। समझ आई। जब पूरे की 100 है तो उसमें से एक हिस्सा x मान लिया तो दूसरा 100 माइनस एक्स ही तो होगा। जैसे कि दिस पूरा मान लो 100 है, इसी एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये 70 है, दिस ये 70 है, तो मुझे ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 100 माइनस 70 ही तो करूँगी, तो कितना आएगा 30, जब तो ये आएगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात। तो बस यही था, यही तो था छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो डीसी क्या आ गया बच्चों 100 माइनस से। अब मुझे बीडी भी मिल गया, मुझे डीसी भी मिल गया, तो अब मैं कर सकती हूँ, मुझे एंगल्स भी पता है। तो मैं लेने वाली हूँ बच्चों क्या, इन ट्राइंगल व्हाट ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1060 बच्चों √3। और व्हाट इज ए बी नहीं मालूम, बी डी बच्चों कितना है x है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से, मैं क्या निकालूँ, ए बी की वैल्यू निकाल लूँ, हाँ जी निकाल लूँ। तो ये आ गया √3x, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले ट्राइंगल पे। और कौन से वाला ट्राइंगल, एक ही तो ट्राइंगल बचा, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बच्चों बी सी डी। फिर आया 1030 डी सी अपॉन में सी डी, 1030 होता है 1 अपॉन में √3, डी सी मुझे मालूम नहीं, सी डी मेरा क्या है 100 माइनस एक्स। सो इधर इधर बचा दो, ये आ गया 100 माइनस एक्स अपॉन में √3। सो सी डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने तो, चलो लो भाई लो, ठीक है। अब सही है, सही है। अब सुनो जरा मेरी बात सुनो, कि जो दोनों पिलर से बच्चों क्या इक्वल हाइट के नहीं थे, मतलब कि जो ए बी था, एक बात तो सुनो, ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो मैं दोनों के जो ये वैल्यूज आई इन दोनों को भी तो इक्वल कर सकती हूँ, है ना। तो दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर लो, ये आ गई √3x और ये आ गई 100 माइनस एक्स √3 अपॉन में √3। इसको ऊपर बचा दो, √3 को ऊपर बचाओगे तो √3 इंटू में √3 कितना आ गया 3x। लिख देते हैं पूरा का पूरा लिख देते हैं, ताकि किसी एक बच्चे को भी कोई डाउट ना रह सके, ठीक है। तो ये आ गया 3x माइनस एक्स, इधर आया तो प्लस का x 100, कितना आ गया 4x और ये आ गया 100। काटो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। लेकिन हमें निकालना x की वैल्यू थोड़ी थी, हमें तो निकालना हाइट ऑफ दी पोल। सो बच्चों इनमें वैल्यूज पुट करते चलो। देखो ये हमारी 25 आई, सो बच्चों ये कितनी आ जाएगी 100 माइनस का 25, ये आ गई 5 और बचा कितना 9 में से 2 गया 75, ठीक है। चलो भाई ये भी आ गया। अब ज़रा आते हैं अपने किस पे, पोल्स पे, ठीक है। किसी भी वैल्यू में पुट कर लो, मैं तो इसमें करूँगी ए बी में, ताकि ये मुझे इजी लग रहा है, ठीक है। ये मुझे इजी लग रहा है। कितना है √3x, x कितना है बच्चों 25, तो मेरी हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 25 √3, ठीक है। बस मीटर बोल लो, मीटर बोलो, क्या बोलोगे मीटर, तो 25 √3 मीटर, ठीक है। क्या निकालना था, वही निकालना था पोजीशन ऑन द ग्राउंड, मतलब इनकी वैल्यूज निकाली, तो इनकी वैल्यूज भी मैंने निकाल के दिखा दी, ठीक है। समझ आई भाई, समझ आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है।
चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी से, ठीक है। आओ जरा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। अब ज़रा ध्यान से देखो, डिप्रेशन भी आ गया अब तक तो एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहा था, अब डिप्रेशन भी आ गया, ठीक है। अब बोल रखा है कि बिल्डिंग है, ठीक है, 60 मीटर हाई 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द बिल्डिंग एंड द टावर एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम। इतनी सारी चीज़ें निकालनी है, इतनी सारी चीज़ें निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ गया, सबसे पहले तो फिगर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फिगर अच्छी बन गई तो सब कुछ हो गया, सारे काम आसान, ठीक है। देखो इतना तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर ही क्या होगा, हमारा टावर होगा, है ना। बिल्डिंग के ऊपर ही क्या होगा, टावर होगा। दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज द टावर, ठीक है। बीच में लाइन बनाए थे ताकि कन्फ्यूजन हो। अब सबसे पहले बोल रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। हाँ ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई है। अच्छा, जो बिल्डिंग है वो कितनी मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है। अब बोल रखा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो 30 डिग्री का बनाना है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। मतलब कि टॉप से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब दिस एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इधर से आती हूँ, ठीक है, इधर से आती हूँ। दिस एंगल बच्चों कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूँ, थोड़ा सा राउंड लेवल बना देती हूँ, समझ आ गई बात, गई बुद्धि में। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। एंड बोल रखा है कि हाइट ऑफ द टावर बताओ, दिस हाइट, ठीक है। अब ज़रा सुनो, मुझे बताओ, पहले तो मैं नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे कि मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाते हुए बताया था कि ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब निकालना क्या है, बेसिकली ए बी की लेंथ निकालनी है। अब ए बी के लिए मुझे सी बी भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अननोन है तो सी बी मालूम होना चाहिए, जब भी तो ए बी निकलेगा, है ना। तो सी बी मालूम होने के लिए फिर क्या पता होना चाहिए कि इसकी तो मुझे हाइट पता है, मुझे डी ई पता होना चाहिए, और डी ई सी बी के क्या है, इक्वल है। समझ आई, ठीक है। कोई नहीं आई तो देखो इधर, मैं बात कर रही हूँ बच्चों किसकी, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल सी डी ई की, ट्राइंगल सी डी ई की, ठीक है। सी डी ई की बात कर रही हूँ। ये मेरा एंगल है, मतलब ये वाला 60 है, तो बच्चों ये भी तो 60 होगा, ये भी तो 60 होगा, है ना। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 1060 आ गया √3, ये आ गया 60 अपॉन में ई डी के ऊपर पहुँचा दो, 60 अपॉन में कितना आ गया √3, ई डी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ई डी की वैल्यू आ गई। अब ज़रा देखो अच्छा से कलर ले, देखो, ठीक है, ये आ गई। अब ये कितनी आई, 60/√3, ठीक है, 60/√3 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, जो बी सी होगा वो भी तो 60/√3 होगा, दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ई डी इज इक्वल्स टू बच्चों बी सी। सो बी सी हमारा क्या हो गया, 60/√3, ठीक है। इसको अभी कन्वर्ट कर लेंगे, ये कर ले पहले, है ना, कर लेते हैं, चलो। ये आ गया √3/√3, ये आ गया 60√3 अपॉन में 3, काटो तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3, कितनी आ गई बच्चों, 20√3, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको हम 20√3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी, किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा अच्छा सा कलर लग रहा है बच्चों, चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, हाँ ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल क्या है, 30, 10 30, ठीक है। देख लो कितनी बार 10 का यूज़ हो गया, हर बार मुझे लग रहा है हर बार ही 10 का यूज़ हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन में कॉस था, है ना। अब देखो ए बी अपॉन में बच्चों क्या इतना है, बी सी है, ठीक है। देन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। 10 30 बच्चों 1/√3
एंड ए बी बच्चों नहीं मालूम, ये कितना आ गया, बी सी हमारा है 20√3, ऊपर ऊपर पहुंचा दो। अब ज़रा देखो क्या कट गया, कुछ तो कट गया, √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, बचा कितना 20, कितना बचा 20। सो ए बी की वैल्यू, ए बी की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक है, हर जगह मीटर चल रहा है, मीटर आ गई। अब निकालना क्या था, सबसे पहले तो हाइट, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंड टावर, ठीक है, वो सब आ गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये डिस्टेंस निकालना था, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन, सब कुछ आ गया, सब कुछ जो जो हमें चाहिए था सब कुछ आ गया, मतलब ये आ गया 20, और कुछ तो चाहिए ही नहीं, मतलब यही तो चीज़ है, ये 20 आ गया, ये 20, ये 20√3, ये 60, ये 60, ये भी 20√3, बस यही सब निकालना था और यही सब हमारे पास आ गया। देख लो ज़रा 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। तो बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, फिगर बनानी आनी चाहिए, फिर तो सब काम आसान है, ठीक है, सब काम आसान है। तो बड़े बच्चों आगे की तरफ अपने एक और लेवल की तरफ, ठीक है, ताकि आप बहुत ऊंचा उड़ सकें। हाँ ज़रा अब ज़रा ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 75 मीटर हाई लाइट हाउस देखा होगा लाइट हाउस तो है ना। और ज़रा फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ पर है, सी लेवल पे है, ठीक है। अब बोल रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स, दो शिप्स हैं जिनके बीच का एंगल है 30 एंड 45, इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर। सुनो ज़रा क्या बोल रहा है, दिस इज द लाइट हाउस, ये हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास लाइट हाउस है। अब यहाँ पर बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स के बीच में। मान लो एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, ठीक है, एक शिप यहाँ पर है, ये हमारी क्या होगी बच्चों, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। उससे हमारा क्या बन रहा है, एक लाइन यहाँ पर बन रही है, डॉट डॉट लाइन ही बनाते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ठीक है। दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 30 डिग्री का, 30 मतलब छोटा होगा, ठीक है, और एक बन रहा है 45 डिग्री का, 45 ही बड़ा होगा, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। अब ज़रा सुनो मेरी बात, ये जो 45 है, ये वाला 45 है, तो बच्चों ये वाला भी तो 45 होगा, कैसे अल्टरनेटिव डिग्री, ये 30 है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब नेमिंग कर दो ABCD, बताना क्या है वो तो देखो ज़रा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दिस डिस्टेंस बिटवीन द शिप, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, तो इनका बीच का डिस्टेंस, मतलब CD की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, CD की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ और, ये जो लाइट हाउस है, यहाँ पर लाइट हाउस है, ऐसा कुछ लाइट हाउस है, ठीक है, मतलब इसके अंदर लाइट है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस 75, कितना है बच्चों 75, ठीक है, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ और मत समझना, चलो मिटा ही देते हैं, ठीक है, ठीक है, 75 मीटर हाई है। अब ज़रा सुनो मेरी बात, अब क्या सुनोगे, देखो जरा, इन ट्राइंगल बच्चों कौन सा ट्राइंगल लोगे, ज़रा देखो। इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्राइंगल ACB की, इसकी बात करते हैं ACB की। मुझे ये दोनों कलर एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसलिए मैं दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है, ACB। अब ज़रा सुनो, ट्राइंगल ACB लिया तो परपेंडिकुलर और बेस, मतलब 1045 बच्चों, ठीक है, कितना होगा AB अपॉन BC, बच्चों BC। मुझे बताओ 1045 की वैल्यू जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितनी होगी वन। तो AB बच्चों AB कितना है 75 है, एंड BC नहीं मालूम, ये गया तो BC की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 75 मीटर ही आ गई मेरी BC बच्चों कितनी आ गई 75 मीटर। अब निकालना क्या है, DC निकालना है, ठीक है। तब आते हैं हम ट्राइंगल दूसरे पे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल बच्चों, इन ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल ADB, कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल तो हैं, एक वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। अब एंगल जो होगा वो कितना होगा, बच्चों कितना होगा 1030, ठीक है। तो फिर से वही AB अपॉन बच्चों क्या
अब की बार बी डी होगा, क्या होगा, ये डी बी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। कितना हो गया, डी बी, डिस्टेंस सेम वही है और बेस ये है, ठीक है। तो 1030 1 में कितना आ गया, √3। मुझे ए बी बताओ ज़रा, 75, डी बी, अभी डी बी लिखो, ये आ गया बच्चों 75 √3, ठीक है। अब मेरे पास बी सी आ गया, डी बी आ गया, लेकिन निकालना तो कुछ और ही है, निकालना तो बच्चों कुछ और ही है, और वो चीज़ निकालनी क्या है, वो ध्यान से देखो मुझे पता है कि बी डी की लेंथ, बी डी, अगर मुझे सी डी निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, सी डी निकालना है। ध्यान से सुनो, मुझे अगर सी डी निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा वही वाली चीज़ें जो अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। देखो मुझे सी डी निकालना है, तो मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास सी डी आ जाएगा। इसे समझते हैं, ये मेरे पास है, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये वाली चीज़ माइनस कर दूँ तो मेरे पास सी डी ही तो देगा मुझे, है ना, समझ आई आपको। तो बस यही वाली चीज़ है, और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। क्या है, डी बी में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ बच्चों, सी बी, क्योंकि मेरे पास डी बी है भी है, और बी सी लिख लो, इसे बी सी लिख लो, क्या लिखोगे, बी सी, ठीक है, क्योंकि मैंने बी सी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डी बी में से बी सी माइनस कर दूँ तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करो, ओनली वैल्यूज़ को पुट करो, सी डी, डी बी बच्चों कितना है, 75 √3 माइनस बी सी बच्चों कितना है, 75। फिर से वही वाली चीज़ आ गई, क्या आ गई बच्चों, 75 कॉमन आ रहा है, तो 75 को बस बाहर निकाल लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ये कितना आ गया, मीटर। सो बस मेरी यही वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आ गई, और यही तो निकालना था, बस खत्म, बात खत्म, देख लो, ठीक है। समझ आई बात। सिर्फ आपको फिगर, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि फिगर पे ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो। फिगर से हो गया, फिगर बनानी आ गई ना, फिर तो बस चुटकियों में सब होगा, ठीक है, क्लियर। सिर्फ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा क्या करना है, 75 जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर निकालो, बस हो गया काम, ठीक है। चलो भाई, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है, कितनी में ऊंची बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व्ड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिगर बनाते हैं। दिस द 75 मीटर कितनी बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से तो एंगल बनेगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर की तरफ बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जरा सुनो, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक 30 है और एक कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। मान लो 30 है छोटा वाला, और बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे कुछ बोल रखा है, अरे 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 रुको तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना हो। बोल रखा है फ्रॉम द टावर, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। समझ आई बात, कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई है, उसके ऊपर टावर है, ठीक है, उससे एंगल बन रहा है, उससे बच्चों एंगल बन रहा है, जैसा कि शायद अभी हमने वाला क्वेश्चन करा भी है, ऐसा हमने क्वेश्चन करा भी है बच्चों, ठीक है। तो देखो सही से बनाते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, ये ऐसा हमने क्वेश्चन करा भी है कि ये मेरा 30 हो जाएगा और ये मेरा पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 60, और इसकी हाइट हमें 60 दे रखी है, तो ये निकालो, ये बताओ। तो ये हो गया A B C D, A B C D, ठीक है। अब तो कर ही लोगे यार, H निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या क्या करोगे, देखो जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इन ट्राइंगल B C D एंगल कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, तो 1030 परपेंडिकुलर अपन में बेस कितनी है, बेस DC, ये आ गया 1/, √3, ये आ गया 60 और ये आ गया DC। ये शायद अभी हमने करा भी है शायद, हाँ। अच्छा, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, क्या बना दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन वाला करा था, ठीक है। जरा देखो, है वैसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, इस तरह से है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड बच्चों 60 डिग्री। तो मतलब इस तरह से एंगल बन रहा है,
ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 30 और ये बन गया बच्चों हमारा 60, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा 60, ये हमारी एच है। तो अब तो नहीं निकाल ही लोगे। इस यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर नाम दे दो A B C D और E, ठीक है। मतलब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, या निकालनी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। कर लोगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना, EC निकालना, ठीक है। इससे यहाँ पर इससे जॉइंट होगा, किससे जॉइंट होगा, ये इससे। दोबारा से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर टावर है, ठीक है, इससे ही जॉइंट हुआ। तो यहाँ पर बन गया 30 और यहाँ पर बन गया 60, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो सीधे सीधे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये बोल रखा है 60 और ये हमें निकालना है, ठीक है। कर लोगे, सो ये आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे बोल रखा है देयर आर 2 पोल्स अपोजिट टू ईच अदर। एक है 60 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द टावर एंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। सुनो, 2 पोल्स है बच्चों। एक मान लो यहाँ पर पोल है एंड 1 पोल इज देयर, ठीक है। 2 पोल हैं। अब जरा सुनो, बोल रखा है कि आइदर बैंक है, मतलब अपोजिट उसमें है, ठीक है। अब बोल रखा है कि जो एंगल ऑफ किसका है बच्चों, एंगल ऑफ क्या बन रहा है हमारा, डिप्रेशन बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब इस तरह से बनेगा, सीधा सीधा ना मैं वो बना देती हूँ। यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रखा है, अब क्या बोल रखा है कि 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द अदर पोल इज 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से बन रहा है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से बन रहा है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। मतलब इस तरह से था, ठीक है। ये 30 है तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मान लो ये 60 है तो बच्चों ये भी कितना हो गया, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे था ये। अब बोल रखा है A B C D एंड E, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। अब निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब इसकी लेंथ एंड हाइट ऑफ द अदर पोल। मतलब एक की पोल की हमें हाइट दे रखी है, 1 पोल इज, मतलब इसकी, इस पूरे की हाइट हमें दे रखी है ना 60 मीटर। कितने दे रखे हैं, 60 मीटर। इस पूरे की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 60 है, ठीक है। फ्रॉम दिस टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब जरा इन ट्राइंगल किसकी बात करेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल बात करेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। मुझे AC की लेंथ पता है, तो एंगल कितना है, 60 है। AC अपॉन बच्चों कितना आएगा, CD, तो आ गया √3। AC बच्चों कितना है 60, CD नहीं मालूम, CD को पढ़े जाओ, उसको नीचे ले आओ। 60 अपॉन में कितना आ गया, √3, ठीक है। अब आओ जरा, अब क्या करोगे, अब दूसरा वाला ट्राइंगल लो। कौन सा लोगे, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल बच्चों ABE, ठीक है। तो 1030 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1030, ठीक है। अब देखो जरा क्या 1030 AB अपॉन में BE, AB अपॉन में बच्चों कितना है BE, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। AB हमको मालूम नहीं है, BE बच्चों किसके इक्वल होगा, CD के, है ना। तो कितनी आ गई 60। ये इसको सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं इससे पहले, है ना, फिर रिपोर्ट करेंगे। ये आ गया CD कितना आता है 60/√3, तो √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 को नीचे भी, है ना प्यारे बच्चों। अब करो ज़रा, तो ये आ जाएगा 20√3, कितना आ जाएगा 20√3, पुट कर दो ऊपर, बचाओ √3 से √3 गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई 20, AB की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 20, AB की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसकी लेंथ निकालनी तो बच्चों कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द रिवर दिस बच्चों ये भी आ गई CD 20√3। बस बात खत्म। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली अभी ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है।
कुछ नहीं था, बस फिगर थी जो मेन थी, है ना। चलो भाई आगे बढ़े, एक क्वेश्चन रह गया था उसको बस ख़त्म कर लेते हैं, जो सिर्फ एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, टाइम वाला। बस ये क्वेश्चन ख़त्म करके सारे हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए यहाँ पे, ठीक है। आओ जरा, बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एरोप्लेन है, क्या है बच्चों, एक एरोप्लेन है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, मान लो एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, इस साइड पर उड़ रहा है, ठीक है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। अब बोल रखा है आफ्टर फ्लाइट वो आगे बढ़ा कितना सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। कितना बढ़ा आगे बच्चों, 15 सेकंड बढ़ा। अब बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब उसका एंगल चेंज हो गया, और वो चेंज कितने से हुआ, 30 डिग्री से। कितने से चेंज हो गया बच्चों, 30 डिग्री से चेंज हो गया। बोल रखा है एट अ कांस्टेंट हाइट, उसकी हाइट जो है वो कितनी है बच्चों, कांस्टेंट हाइट पे वो उड़ रहा है, और वो कितनी है, 1503 मीटर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, किसकी स्पीड निकालिए, प्लेन की, ठीक है, ठीक है। चलो भाई आओ, नेमिंग कर दूँ पहले, ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ बच्चों, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। आओ जरा, अब जरा मुझे बताओ जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, tan 30 है, तो ये आ गया ई डी अपॉन बच्चों कितना, बी डी, है ना। tan 30 1 अपॉन में √3 है, ई डी की वैल्यू कितनी है, 1500 √3, इसको ऊपर बचा दो, इसको ऊपर बचा दो, ठीक है, ठीक है। तो बी डी की जो लेंथ आ गई बच्चों, कितनी आ गई, 5 या 15, ये आ गई 4500, कितनी आ गई बच्चों, 4500, ठीक है। अब ज़रा सुनो, दूसरा देखते हैं आगे 1060 लेते हैं, कितना लेते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल कौन सा लूँगी बच्चों, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और ज़रा 1060 है, हाइट तो सेम ही होने वाली है बच्चों, ए डी, ठीक है, लेकिन बेस क्या होगी, बी सी, बेस क्या होगी, बी सी, ठीक है। ये आ गया √3, ये आ गया 1500 √3, और ये आ गया बी सी, √3 से √3 गया, बचा गया बी सी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 1500, कितनी आ गई, 1500 आ गई। अब ज़रा ध्यान से सुनो, निकालना क्या है मुझे, सी डी का डिस्टेंस निकालना है, मुझे निकालना है सी डी का डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस उसका आने वाला है, कितना डिस्टेंस उसका आने वाला है। तो देख लो, यहीं पे देख लेते हैं, सी डी बच्चों मैं कैसे निकालूंगी, कि बी डी में से बच्चों बी सी, कितनी बार हम ये कर चुके हैं, कि बी डी में से क्या माइनस कर दूंगी, बी सी माइनस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, बच्चों सी डी की लेंथ आ जाएगी ना, है ना, सी डी की लेंथ आ जाएगी। तो बी डी कितना है, 4500, कितना है 4500, और ये कितना है 1500, तो कितना आ गया 3000, कितना आ गया 3000। ये आया हमारा डिस्टेंस, सी डी का जो डिस्टेंस आया बच्चों कितना आया 1500। अब मुझे टाइम गिवन है कि वो कितना उड़ा है, मतलब कितने टाइम में उड़ा है, मतलब मुझे टाइम गिवन है एंड डिस्टेंस गिवन है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, स्पीड निकाल सकती हूँ। तो स्पीड बच्चों क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सुनो, डिस्टेंस मेरा कितना है 3000 है, और बच्चों टाइम बताओ मुझे 15, लेकिन ये मुझे सेकंड में दे रखा है, और ये जो मेरा टाइम वो आया डिस्टेंस आया है मुझे किस में आया, मीटर में आया। किस में आया बच्चों, मीटर में। सबसे पहले किलोमीटर और आर में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 60 × में 60, और किलोमीटर में करने के लिए 1000 से क्या करूँगी, डिवाइड। ठीक है, समझ आया। किलोमीटर पर आर में निकालना है, वो मीटर में था, वो सेकंड में था। ठीक है बच्चों, अब करो ज़रा, ये इससे गया पूरा, ठीक है, इससे गया, ये आ गया 3 इंटू में, ये आ गया 3600, ये आ गया 15, 5 3 × 15, ठीक है, काटो ज़रा, ये आ गया हमारा कितना 750, कितना आ गया बच्चों 750 किलोमीटर पर आर। कितनी स्पीड आ गई बच्चों, किलोमीटर पर आर, 750 किलोमीटर पर आर। बस बच्चों, बस खत्म क्वेश्चन। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर, जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ चेंज होंगे, एंगल्स भी वही रहने वाले हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो चेंज होंगी, वरना डिट्टो यही आ जाता है। सिर्फ क्वेश्चन में यही 2 चीज़ चेंज होंगी, इसमें और कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है भाई? ठीक है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना था, मुझे इसका टाइम गिवन था, तो बस मुझे बताना था कितना वो आगे
फ्लाई करा, ठीक है। स्पीड बतानी थी, प्लेन थी किलोमीटर पर आवर में, जो कि मेरा डिस्टेंस मीटर में गिवन था, और जो मेरा टाइम था वो सेकंड में गिवन था, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये होता है बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म इसी बात पे, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर से करिए, ठीक है। और भी वीडियो आएंगे बच्चों, 1 शॉट्स आएंगे, ठीक है, उनको भी देखिए, और जो आ गए हैं उनको भी अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं एक न्यू 1 शॉट में, तब तक के लिए क्या करेंगे बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, मैं गारंटी देती हूँ बस ख़त्म कर देंगे आप पूरा पेपर, बहुत अच्छे से करके आएंगे पेपर, इससे ऊपर आपका लेवल नहीं आने वाला, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन में से बस नंबर चेंज हो जाएंगे या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, सेम यही आएगा सब कुछ, ठीक है। चलो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।